प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज से हम एक और छोटी सी शुरुआत करेंगे परसेंटेज की, जो सभी बच्चों को लगभग, चाहे वो एकेडमिक में हो चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, लगभग सबको परसेंटेज चैप्टर जो है वो बहुत ही हार्ड लगता है। तो हम कोशिश करेंगे बेसिक से कि सबको ये चैप्टर समझ में आए, इसके सवाल सबको समझ में आए, और बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पढ़ाने पर आते हैं। तो जैसे कहीं लिखा है अगर x%, इसका मतलब क्या है? x% का मतलब यह हुआ कि जो x है वो 100 का 100वां भाग लिया जा रहा है। जैसे हम कहें 2%, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि 100 में हम 2 ले रहे हैं। कहीं लिखा है 3%, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि 100 में हमारा जो भाग बन रहा है वो 3 बन रहा है। तो इसको हम परसेंटेज से ऐसे ही दर्शाते हैं। जैसे कुछ प्रश्नों से लेकर हम इसकी शुरुआत करें तो पहला एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है कि जैसे दिया गया है 36%। एक क्वेश्चन है कि 36%, और 36% को अगर आपको नंबर में लिखना है या फ्रैक्शन बने या कुछ भी, तो कैसे लगाएंगे उसको? एकदम सिंपल सी बात है कि 36 को लिखो। इस परसेंट का मतलब ही होता है 1/100 था 36/100। अब इसको हम और आगे अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करें। तो 4 से करेंगे 4 9 36 और 4 25 36, अर्थात ये 9/25 हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है कि 120%, और 120% को अगर हम नंबर में डिफाइन करें तो ये आएगा कि 120 इंटू 1/100, और इसको सरल करेंगे तो 120/100 हो जाएगा। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 6 या 12 और 2 5 या 10, अर्थात 6/5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सेम इसी तरीके का लेते हैं कि दिया गया हो 40%, और इसको आपको नंबर मिलाना हो तो करेंगे क्या? तो लिखिए 40 इंटू 1/100 इक्वल 40/100। 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अर्थात 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज की सबसे शुरुआती जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अब आगे दूसरा प्रश्न जो बनेगा, ये तो फ्रैक्शन में बन रहा है, कुछ और प्रश्न बनाते हैं। जैसे दिया हो कि निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव में बदलिए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे दिया गया है क्वेश्चन 80%, और इसको हमको चेंज करना है दशमलव में, तो बहुत आसानी से हम देखेंगे 80 इंटू 1/100 करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे तो 80/100 होगा। और हम जानते हैं अगर हर में जो है 100 आए तो जितने जीरो लगते हैं, मतलब यहाँ हर में जितने जीरो होंगे अंश में हम उतने ही डेसिमल लगा दें तब भी वह सही हो जाता है, अर्थात 0.80 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, भाग करके अगर हम आपको दिखाना चाहें तो 1 0 से 0 काट सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अगर हम करें तो ये 4/5 होगा। इसको आप भाग करके भी सरल कर सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। अब डायरेक्ट हमने ऐसा बता दिया था। जैसे अब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, 0.0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे,
तो 5 8 जा 40 और ये आपका कट जाएगा, मतलब ये कि हम इसको 0.8 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा है, डेसिमल में आ गया। अगला क्वेश्चन है, जैसे दे रहा है 8% को डेसिमल में आप बनाएं, 8% को डेसिमल में बनाएं। देखिए बहुत ही सिंपल, 8% को डेसिमल में बनाना है तो इसको आप 8/100 करिए और एकदम सिंपल 2 जीरो है, अर्थात जब हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे तो 0.08 लिखेंगे, मतलब 2 जीरो का मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसा तीसरा स्टेप आता है, तीसरे क्वेश्चन आते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चन कि कोई फ्रैक्शन दिया गया हो और उसको हमको परसेंटेज में निकालना हो, परसेंटेज में बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे। जैसे दिया गया है एक क्वेश्चन छोटा सा 7/25 और इसको अब हमें परसेंट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो परसेंट में बदलने के लिए एकदम सिंपल तरीके से इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराइए, 25 4 जा 100 और ये आपका आ जाएगा 7 4 जा 28%, यहाँ लगा देंगे बस। इतना छोटा सा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी छोटा सा। फिर से समझ लीजिए, अगर 7/25 है और इसको हमको, ये फ्रैक्शन है 7/25, इसको हमको परसेंट में ले जाना है, तो हमको किसी भी संख्या को परसेंट में ले जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराना चाहिए। 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 4 जा 100 और 7 4 जा 28%, यहाँ परसेंट का सिंबल लगाना ना भूले। एक क्वेश्चन और है कि 5/8 है और इसको हमको परसेंट बनाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे और फिर इसको सरल करिए तो 4 दूना 8, 4 25 में 100 और 25 पंचे 125/2 और साथ में परसेंट लगाएं। ये तो आपका फ्रैक्शन हुआ। अगर आप इसको और भी सरल कर तरीके से लिखना चाहें तो 2 छंग 12, 2 दूना 4 और फिर 2 पंचे 10, आप 62.5% भी लिख सकते हैं, 125/2% भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना, फिर परसेंटेज को डेसिमल में बनाना और फिर फ्रैक्शन को परसेंट में बनाना बताया। अब अगला बताऊंगा कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन बनाया जाए, तो वो भी देख लीजिए। डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, मान लीजिए हमने कोई एक डेसिमल लिया 0.8 है, अब हमको इसको बनाना है फ्रैक्शन। तो एकदम सिंपल, हमने बताया अभी किसी भी संख्या को अगर फ्रैक्शन में ले जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करिए, तो इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 100 करिए और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो अगर ऐसे आपको गुणा कर पा रहे हो तो इसको करेंगे तो 8 1 जा 8 और डबल जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है, तो यहाँ पर आफ्टर 1 डिजिट आप डेसिमल लगाएंगे तो 0 कट जाएगा, अर्थात यह 80% हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए एक कहीं दिया गया हो 2.05%, 2.05%, अब इसको हमें परसेंट में ले जाना है। एकदम सिंपल, 100 का गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 20500। देखिए यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव ले जाएंगे, तो आप परसेंट लगा देंगे, अर्थात 205% आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 तरीके बताए हैं। कौन कौन से तरीके बताए हैं। पहला तरीका मैंने बताया, पहला कि परसेंटेज को फ्रैक्शन भिन्न में बदलें, प्रतिशत को
भिन्न में बदलना। दूसरा मैंने बताया प्रतिशत को दशमलव में बदलना। तीसरा मैंने बताया भिन्न को दशमलव में बदलना। और फिर चौथा जो बताया मैंने दशमलव को भिन्न को प्रतिशत में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये 4 टॉपिक्स हमने बताए हैं प्रेजेंट में, और इन 4 टॉपिक्स पर आप अपने आप से कुछ 2-4 बस क्वेश्चन करिएगा, फिर आगे कल और इसके आगे का जो तरीके होंगे उनको बताएंगे। थैंक यू।